सीसीटीवी वीडियो में एक कोचिंग संस्थान का रिसेप्शन एरिया दिख रहा है और रिसेप्शन पर कुछ लड़के नजर आ रहे हैं जो खुद के लिए कुर्सियां लाकर कुछ यूं बैठ रहे हैं मानो उनकी ही कोचिंग हो। फिर सीन बदलता है। सीसीटीवी की घड़ी पर भी शाम के 6:32 की जगह वक्त 6:36 का हो जाता है। रूम में नजर आ रहे लोग भी 6 से 36 हो जाते हैं। अब नज़ारा हंगामे का है। ढेर सारे लोग आक्रोश में दिख रहे हैं, हाथ भी चला रहे हैं। एक व्यक्ति बीच में है जिसे धमकाया जा रहा है। कुछ एक लोग उस व्यक्ति की तरफ से भी बहस करते दिख रहे हैं, मगर रंगदार अपनी रंगदारी दिखाने से बाज नहीं आ रहे। इन कमरे के अंदर का तापमान नहीं बदलता, अंदर गर्मी अब भी चरम पर है। फिर लोग एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर इसी तरह बातचीत चलती है, बीच बीच में धक्का मुक्की भी होती है। वे 1 करोड़ रुपए मांगे, बल्कि पैसे ना मिलने पर पेट्रोल छिड़क कर कोचिंग संस्थान को आग लगाने की धमकी भी दी थी। कोचिंग संचालक ने बताया कि धमकियों का ये सिलसिला 4 सितंबर से चल रहा है। पहले गुंडों ने 50 लाख रुपए की मांग की, मगर कोचिंग संचालक विवेक कुमार ने उस बात को हल्के में लेकर मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन दिक्कत कितनी भारी है वो विवेक को 10 सितंबर को समझ में आया, जब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग उनकी कोचिंग में घुस आए और उनके साथ गाली गलौज करने लगे। मामला बढ़ता देखकर पुलिस बुलाई गई। फिर पुलिस के सामने भी उन्होंने रंगदारी की। और शुक्ला का दूसरी तस्वीर है अभिषेक तिवारी की। सौरभ त्रिपाठी की भी पहचान सीसीटीवी में की गई है। इसके अलावा अमित सिंह नाम के एक शख्स की पहचान भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई है, जिसे बीजेपी नेता भी 6:30 बजे के करीब लगभग 15-20 बहुत ही हट्टे कट्टे और मतलब जो कुछ लड़के हमारी इसमें घुसे और वो एक बार पहले, उससे पहले 4 सितंबर को भी आए थे। तब उन्होंने 50 लाख की रंगदारी मांगी थी और कहा था 1 हफ्ते का समय, और कल आके बोलने लगे कि अब तुम गुंडे कर रहे हो, यहाँ पे तुमने वो नहीं दिया, अब 1 करोड़ रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। और मेरे संस्थान को जलाने की धमकी देने लगे। बहुत सारी बच्चे पढ़ रहे थे, महिला स्टाफ था, सब उनको गालियां गलौज करने लगे, बहुत गंदी गंदी बैट लेके मारने के लिए दौड़ने लगे। मतलब उन्होंने काफी कल एक तरीके से बिल्कुल मृत्यु बोले, यहीं मार देंगे, यहीं काट के जला देंगे पूरे संस्थान को, पेट्रोल के कैन वैन लाओ, ये सब करके। फिर सर मैंने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, काफी मतलब रेस्पॉन्स देर से आया। मुझे नहीं उम्मीद थी कितनी देर से आएगा। उतनी देर में तो हो सकता है खत्म भी कर देते। वो तो स्टाफ था थोड़ा सा बीच में, तो वो सेव करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर पुलिस आई हालांकि इन दी एंड, और उन्होंने मेरे से तहरीर ली है। मैंने उन पे FIR दर्ज भी करवाई है। 2-3 बार से ये लोग ऐसे बार आते हैं, आकर के यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी टाइप की चीज़ें करते हैं, बैठते हैं, लोगों से फालतू की डिमांड करते हैं और सबसे यहाँ पे बहुत बदतमीजी करते हुए वो लोग बोल करके जाते हैं कि देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस तरह से, और हमेशा धमकी दे करके। इवन कल जो चीज़ें हुई हैं उसमें वो बाद में बाहर निकल करके पुलिस वालों से भी वो भिड़ गए थे और उनको भी बोल रहे थे कि हम आपको भी देख लेंगे, इन लोगों को भी देख लेंगे। इस तरह की चीज़ें वो बहुत बार बोल रहे थे। सर काफ़ी डर का माहौल था, क्योंकि हम सब यहाँ पे स्टाफ थे, ऊपर बच्चे भी थे क्लासेस में। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो लोग इस तरह से चीज़ें कर रहे थे कि हाथापाई पे उतर गए थे और सारी चीज़ें कर रहे थे। तो बस ये लग रहा था कि हम लोगों को, टीचर्स को, बाकी स्टूडेंट्स को कुछ नुकसान ना पहुँचे, सारी चीज़ें हो जाए। लेकिन जिस तरह से वो लोग कर रहे थे, बस लग रहा था कि अभी कुछ गलत हो जाएगा, अभी कुछ गलत हो जाएगा। इतना ज़्यादा हम सब डरे हुए थे। इवन वो लोग पुलिस वालों को भी बार धमकी दे रहे थे और हम लोगों को भी सबको धमकी दे रहे थे कि आप लोगों को हम देख लेंगे करके बोल रहे थे बार इस तरह।